हाल में आपका इन्हीं के एगो चेला है रोशन रोहिया। हाँ, अभी इसी के लगता है न्यूज पे हम देखे थे, वो हमरा ललकार रहा है, कह रहा है कि गर्मी है तो हमारा सामने आके फरिया लो। सुन बाबू, गलत करोगे तो बोलबे करेंगे, संविधान है हमारा स्वतंत्र, हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जैसे तुम अपने आप को जो दिखा रहे हो, तुम दारा सिंह का बाल बच्चा हो गया है, तो तोरा अगर मने नहीं कहा जाता है कि अगर तोरा गांड के गुब्बत है तो तुम आके हमारा साथ पटका पटकी कर, तोरा हम देखेंगे कि तू कुश्ती लड़ सकता है कि नहीं। कुश्ती लड़ेंगे तोरा साथ, कुश्ती मात्र 5 पटकनियां मारेंगे तोरा, या तो तू हमरा मार दिए, हमरा मार देवे तो आजीवन समीर चौधरी मोच मुड़ा के घूमेगा। अगर हम तोरा पटक दिलियो ना, तब याद रखना, क्योंकि देखिए भाई आज के दिन में अरे कलाकार है, इसको मिर्चाई काहे लगा भाई, तुम गलत किए हो तब ना। तोरा कौन गाना भक्ति गाना है, कौन गाना तो मैंने रात भर पंप मारेला, मैया बाबू जंप मारेला, ये सब गाना जो तू गाता है, थोड़ा सा लाख गुना अच्छा हमारे आशीष है, एक नंबर है। ठीक है, वो गायकी क्षेत्र में आज मगही क्षेत्र को आज ऊपर कर रहा है, उसका इतिहास जानता है समीर चौधरी, वो कितना गरीब घर से है। और तुम जो उछल के हमरा से लड़ रहा है, कह रहा है कि हिम्मत है तो हमरा से फरिया लीजिए, देह में जानो रे पसली तो जनाबो, 6 महीना के समय तोरा देलुक है, खा पी के मस्त हो जिए, ओकर बाद आके हमरा से लड़ लिए, एक बार बोलिए हमरा तोरा साथ हम लाइव रखबो गांधी मैदान में, समझ ले कि ना। ये सब गलत बात है भाई। अब जैसे एकदम खेसारी लाल जी वाला लक्षण ना ले गए, अरे भैया तुम गलत किए तो हम बोले, बाकी रोशन से हमको कोई लेना देना नहीं है। रोशन कहीं ना कहीं जो उसकी पत्नी है, वो कहीं ना कहीं हमको मतलब हमारे इंडस्ट्री के हमारे लिए खड़ा रहती थी, हम उसके लिए खड़ा रहे हैं, तभी आके उलझुल जुलुल कर रहे हैं। मैंने देखा रहा है तुम नहीं कि हम बड़का अथी हो गए, बाबा जी घंटा है तू कुछ नहीं। एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना चलने के लिए विवाद जरूरी है? नहीं, विवाद होता ना, हमारा कहना है कि विवाद जरूरी नहीं होता, विवाद को लाता है लोग। हाँ, करता है। आज देखो कि बाप पवन सिंह का गाना एक दिन में बाप 20-20 मिलियन, बाप रे बाप, हमरा तो माथा चकराई में ट्रेंड कर रहा है। तब हम कहलू कि हम उनका चक्कर में 35,000 का नुकसान कर दिलू, पवन सिंह के चक्कर में। क्या नुकसान किया? 35,000 के नुकसान हुआ है। 35,000 में क्या नुकसान किया? मेरे एक्टर समीर चौधरी इंस्टाग्राम पे जाइए, देखिएगा एगो वीडियो अभी जो चल रहा है ना यहाँ पे, ये वीडियो है जो कि सन रूप पे हम बैठ के बनाए थे गाड़ी पे, हमारे सन रूप पे टेढ़ा हो गया, अगेलो कंपनी में तो कल कि भैया 35 नुकसान हो गया। कोई दिक्कत नहीं हमारा, पवन सिंह के लिए समीर चौधरी 2 करोड़ भी कुर्बान कर देगा। ये 35,000 कुछ नहीं था हमारे लिए, लेकिन हाँ गाना को हम लोग जब लाए ट्रेनिंग पे, मेरे भी चैनल पे लगता है कि 2-3 मिलियन लोग देखा हो गाना के, बहुत मजा आ रहा है। हाँ, एक्टर समीर चौधरी इंस्टाग्राम पे देखिए जाके, गर्दा सॉन्ग है कि। अच्छा समीर चौधरी जी, अभी पिछले साल सावन के महीने में दोनों के दोनों एक हुए थे, मनोज तिवारी दोनों को मिलवाए थे। यही सावन के समय में 1 साल हो चुका है, यही सावन के समय में दोनों के दोनों कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दिए फिर से। दोनों नहीं किया यार, पवन सिंह का नाम नहीं लीजिए इसमें। पवन सिंह गाना गा रहे हैं, अपने काम में मस्त है ना, कहते हैं कि तुम्हारा बाबू महादेव के मस्ती में व्यस्त है। तो इनको खेसारी लाल को क्या करना चाहिए था कि हम हो काम करे में व्यस्त हैं, ये होना ना चाहिए। तो ना भैया, हम तो विवाद में व्यस्त हैं, झूठो लाइव आके भाव भाव करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या कहीं ना कहीं जलते हैं खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह से? जले की कहा नहीं मालूम, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गाना आया है पवन सिंह का, देखे इतना ट्रेंड कर रहा है, बाप रे मेरा काहे नहीं चल रहा है गाना। मान लीजिए हम सामाजिक बात बोलते हैं, जो बोलते हैं मुखर होकर बोलते हैं, हमको कमेंट में बहुत लोग प्यार देते हैं, बहुत लोग गाली देते हैं। तो हम सबको थोड़ी ना फॉलो करते हैं, सबको थोड़ी ना सुनते हैं। जो गाड़ी देता है हम देखते हैं, जिसका गाड़ी हमारे दिल में बैठ जाता है, जैसा रोशन रोहिया, हाँ भैया ओकरा हम छोड़ते नहीं है, फिर माए बाप एक कर देते हैं हम। कहीं ना कहीं पवन सिंह का गाना आने वाला रहता है, खेसारी का गाना आता है अंबानी बनाता है ए बाबा, पवन सिंह का भी बोलो का गाना आने वाला रहता है आज, और देखते हैं खेसारी लाल यादव का गाना आने वाला है कल, तो वो भी कल कर देते हैं, और दोनों एक समय में गाना अपलोड होता है यूट्यूब पे। अब बताइए कि वो गाना गाए अंबानी बना दे ए बाबा, अहिया पवन सिंह अंबानी की बेटा में चल गए, तो अनंत अंबानी के शादी में ला गाना बज गए। जॉन इब्राहिम ऐसा ऐसा कितना बड़ा बड़ा कलाकार वो गाना पे ऐसे ठुमका लगा रहा था, जो कि समीर चौधरी भी देखा तो बहुत दंग हो गए हम लोग, पूरा हिंदुस्तान दंग हो गया। ये हमारा भोजपुरी है। काहे नहीं भोजपुरी का गाना नदिया के पार वाला गाना बजा एक तो बार नहीं ना बजा, लेकिन बजा क्या है, तो हमारी शारदा सिन्हा दीदी का गाना बजा, जो कि वहां पे हल्दी के समय वो गाना बजा। आप लोगों को जानकारी नहीं है इसका, से समीर चौधरी दे रहा है। शारदा सिन्हा दीदी का जो गाना है ना, अथी वाला शादी वाला के अलावा का पतवा ऐसा, वो सब गाना, ये सब गाना बजा वहां पे। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति को लेकर उन्होंने शादी किया, बहुत मजा आ गया। पवन सिंह का भी गाना बजा था लॉलीपॉप ला गेलू, हाँ हिट है, मस्त है भैया, जबरदस्त है। कहना चाहिए खेसारी लाल यादव जी को? कहना कुछ नहीं चाहेंगे भैया, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपने जो चंगू मंगू सब है ना, उन लोगों को बोलिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, काम करने में व्यस्त रहिए। और वो महादेव के मस्ती में व्यस्त हैं, तो दोनों भाई जब व्यस्त हैं तो क्या जरूरत है छोटा के बीच में बड़ा के बीच में बोलेगा। अब मान लो 2 छोटा छोटा भाई लड़ गए, गार्जियन जाएगा बीच में लड़े, अरे ठीक है समझाया जाएगा वहां पे। तो आप फोन करके बोलते ना कि देखिए ना पवन भैया ऐसे ऐसे अगला बोल रहा, आपको तो नहीं बोला, अगला फोन करके तो नहीं बोला होगा, कुछ ऐसा टिप्पा टिप्पणी हो गया होगा, ऐसे भी जिसका नाम होता है बदनाम ओकरे किया जाता है। अच्छा एक चीज देखा जा रहा है, खेसारी लाल यादव जितने भी सपोर्टर थे, समर्थक थे, वो अब क्या कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव जो गलत है उसको गलत निशाना दे रहे हैं। सही बात है, जो जैसा है उसके साथ ऐसा करना चाहिए।
हाँ, अपने जगह पे वो सही है। और हम इतने कहेंगे कि आप काम में व्यस्त रहिए। आप पवन भैया महादेव के मस्ती में व्यस्त हैं, भैया बॉलीवुड में मस्त है। ये थे हमारे साथ समीर चौधरी, और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी होता रहता है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगर गलती किसका है, खेसारी भैया की गलती है या पवन भैया? पवन भैया तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन खेसारी भैया लाइव आना ये सही है या गलत है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।